तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे भारत के प्रमुख बांध। यहाँ पर आज हमने लिए है 40 बांध, और ये 40 बांध आपको अभी इसी वीडियो में कंप्लीट याद करके जाना है। कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य में है, ये सारी चीज़ें आपको अभी इसी वीडियो में याद करना है दोस्तों। और दोस्तों आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ये जो 40 बांध यहाँ लिए गए हैं उनकी नदी भी बता पाओगे, उनके राज्य भी बता पाओगे, ये मेरी गारंटी 100% है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद आप इन सारे 40 बांधों की नदी और उनके स्टेट आप खुद भरोगे। मैंने यहाँ पर एक भी बांध का स्टेट और नदी नहीं लिख रखी है, वो आपको ही लिखना है। आप खुद लिखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद वीडियो देखने के बाद आप इनकी नदी और इनके स्टेट आप लिखोगे, और उसके बाद आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख बांध और इनको जिनको हमें याद करना है। तो यहाँ पर पहली जो परियोजना है अपनी, तवा परियोजना। तवा परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तवा तवा जो होता है रोटी सेकने का तवा होता है दोस्तों। तो रोटी सेकने के तवे में जो रोटी है वो कहाँ होती है, बीच में होती है दोस्तों। स्टेट के जो कोड वर्ड है वो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो जिसमें भारत का मानचित्र याद करवाया था उसमें आपको स्टेट के सारे कोड वर्ड बता दिए थे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। फिर भी मैं आपको कुछ स्टेट के कोड वर्ड बता देता हूँ। बाकी स्टेट के जो कोड वर्ड है उनके नाम से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ 2-4 स्टेट है जिनके नाम कुछ अलग है, कोड वर्ड कुछ अलग है। तो मैं आपको वो कोड वर्ड बता देता हूँ दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का कोड वर्ड है अपने पास पास ही। भारत के मानचित्र में मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था कि पास ही क्यों रखा है, उसका रीजन भी बताया था। तो उत्तर प्रदेश पास ही शब्द आ जाए इसका मतलब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बहुत दूर जाना है या दूर जाना है ये शब्द आ जाए इसका मतलब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। अगर व्यापारी शब्द आ जाए इसका मतलब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो व्यापारी है सबसे ज्यादा व्यापारी गुजरात में ही रहते हैं। तो व्यापारी शब्द आ जाए इसका मतलब हम गुजरात की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हीरो हीरोइन या फिल्म शब्द आ जाए तो इसका मतलब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। सारी हीरोइन महाराष्ट्र में वो रहते हैं, फिल्म सिटी है हमारी महाराष्ट्र, मुंबई हमारी फिल्म सिटी है। तो सारे हीरो हीरोइन मुंबई में रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे ही। तो यदि हीरो हीरोइन या फिल्म का नाम आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ कोड वर्ड मैंने आपको बताए, फिर भी बीच में जो आएंगे उनको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर तवा परियोजना मध्य प्रदेश का कोड वर्ड है अपने पास, मध्य में या बीच में। तो बीच शब्द या मध्य शब्द आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तवा परियोजना, तवे में रोटी कहाँ रहती है, बीच में रहती है दोस्तों। इनको पढ़ना ऐसे ही है, बाद में भी जब आप इनको रिपीट करो कभी तो इसी प्रकार से रिपीट करना है, तब जाके आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे दोस्तों। तवा परियोजना, तवे में रोटी कहाँ रहती है, बीच में रहती है। पढ़ना ऐसे ही है दोस्तों। बीच का मतलब आपको पता है मध्य प्रदेश है। ज्योग्राफी में ये जो कोड वर्ड है, पूरी ज्योग्राफी जितनी पढ़ेंगे अपन, जितने भी स्टेट से संबंधित जो भी चीजें पढ़ेंगे अपन, नदियां पढ़ेंगे, जिले पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे, उन सब में कोड वर्ड ये आएंगे दोस्तों। तो तवा कहाँ रहता है, तवा तवे पर रोटी कहाँ रहती है, बीच में। बीच में का मतलब मध्य प्रदेश। छोम परियोजना, छोम छबीली हीरोइन। तो ये छोम छबीली कौन है, हीरोइन है। तो छोम छबीली हीरोइन, बस इसको ऐसे पढ़ना है आपको, छोम छबीली हीरोइन। तेलैया बांध, तेलैया बांध में झाड़ियों का तेल है। तेलैया बांध नाम से पता लग रहा है दोस्तों, तेल है, इसमें तेल भरा हुआ है। किसका तेल भरा हुआ है, झाड़ियों का तेल भरा हुआ है। और ये तेल हमेशा बरकरार रहेगा, हमेशा बरकरार रहता है, कभी सूखता नहीं है। तो बरकरार का मतलब है यहाँ पर बराकर नदी। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई दोस्तों। यहाँ पर ये जो छोम परियोजना है छोम नदी पर है, तवा परियोजना तवा नदी पर है। जहाँ पर मैं नदी को अलग से बताऊंगा वहां समझ जाना उसकी नदी अलग है, बाकी जो परियोजना है उसी के नाम से नदी भी है। जो परियोजना अधिकतर जो परियोजनाएं हैं उनकी नदियों के नाम से ही है। तो तवा परियोजना तवा नदी पर है, छोम परियोजना छोम नदी पर है। तेलैया बांध, ये तेलैया बांध में क्या भरा रहता है, तेल भरा रहता है। किसका तेल भरा रहता है, झाड़ियों का तेल। झाड़ियां हमारा कोड वर्ड है झारखंड की। तो झारखंड मतलब झाड़ियां। तो तेलैया बांध में किसका तेल भरा रहता है, झाड़ियों का तेल भरा रहता है। मयूराक्षी, मयूर अक्षी दो शब्दों से मिलकर बनाए, मयूर प्लस अक्षी, मयूर जैसी आंखें है। मयूर जैसी आंखें है डॉक्टर बंगाली की। किसकी है दोस्तों, डॉक्टर बंगाली की। तो ये डॉक्टर बंगाली बहुत काम आएगा अपने पूरी ज्योग्राफी में काम आएगा दोस्तों। तो ये डॉक्टर बंगाली को याद रखना कि डॉक्टर बंगाली की आंखें कैसी है, मयूर जैसी आंखें है।
तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है? डॉक्टर बंगाली, इसका मतलब है पश्चिम बंगाल। ये कोड वर्ड है अपना पश्चिम बंगाल। तो मयूराक्षी, मयूर जैसी आंखें किसकी है? डॉक्टर बंगाली की है। हीराकुंड बांध, इसको ऐसे याद रखना है, हीराबाई का कुंड, हीराकुंड बांध को याद रखना है आपको, हीराबाई का कुंड। तो हीराबाई का कुंड बहुत महान है, हीराबाई का कुंड बहुत महान है। क्यों है महान? क्योंकि जो भी इसका पानी पीता है वो सीधा उड़ जाता है। तो हीराबाई का कुंड बहुत महान है, जो भी इसका पानी पीता है सीधा उड़ जाता है। तो महान का मतलब है महानदी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। तो हीराबाई का कुंड बहुत महान है, यानी महानदी, और जो भी इसका पानी पीता है सीधा उड़ जाता है। उड़ना हमारा कोड वर्ड है। उड़ीसा का, तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। तीस्ता परियोजना, तीस्ता, इसको हम पढ़ेंगे 30 ताई। कहाँ ताई? 30 ताई गिनती सीख गया, 30 तक गिनती सीख गया। 30 तक गिनती सीख गया। और सीखना कोड वर्ड है अपना सिक्किम का। तो जब भी सीखना आ जाए इसका मतलब समझ जाना कि हम सिक्किम की बात कर रहे हैं। तो 30 ता यानी 30 तक गिनती सीख गया, सीख गया मतलब सिक्किम। तो तीस्ता परियोजना कहाँ की है? सिक्किम की है। और तीस्ता नदी पर ही है। यह है रणजीत सागर बांध। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, रणजीत, रणजीत के आई पंजाबन, रणजीत के आई पंजाबन। तो जब कोई रणजीत के आता है तो बाजे बाजे बजते हैं। तो रणजीत के आई पंजाबन, तो राव जी ने ढोल बजाया। रणजीत के आई पंजाबन, तो राव जी ने ढोल बजाया। इस लाइन को, इसको पूरी लाइन इसी प्रकार से आपको याद करनी है। रणजीत, रणजीत के आई पंजाबन, पंजाबन मतलब पंजाब, तो राव जी ने ढोल बजाया। राव जी का मतलब है रावी नदी। तो यहाँ पर रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। रणजीत के आई पंजाबन, पंजाब यानी पंजाब में है। वो तो राव जी ने ढोल बजाया यानी रावी नदी पर है। तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल को हम पढ़ेंगे बुलबुल, तुलबुल को क्या पढ़ेंगे? बुलबुल। तो हमेशा आपको इसको बुलबुल ही पढ़ना है, जहां भी तुलबुल दिख जाए वो बुलबुल ही पढ़नी है। तो ये बुलबुल है। बुलबुल ऊपर से गिरी, बुलबुल ऊपर से गिरी, तो आतंकवादी ने जेल ली। ये आतंकवादी शब्द याद रखना है दोस्तों। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर है। जब भी आतंकवादी आ जाए इसका मतलब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो बुलबुल ऊपर से गिरी तो आतंकवादी ने जेल ली। जेलना मतलब पकड़ना। तो जेलना मतलब झेलम नदी, झेलने का मतलब क्या है? झेलम नदी है। तो बुलबुल ऊपर से गिरी तो किसने जेल ली? आतंकवादी ने जेल ली। आतंकवादी का मतलब है जम्मू कश्मीर और झेलने का मतलब है झेलम नदी। तो ये तुलबुल परियोजना है, जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना को पढ़ना है हमें। दाम प्लस उदर, दो शब्दों से मिलकर बना है दामोदर शब्द। दामोदर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, दाम प्लस उदर। तो दाम प्लस उदर, दाम यानी पैसे और उदर, उदर मतलब पेट। तो दाम और उदर के लिए डॉक्टर बंगाली कुछ भी कर सकता है। दाम और उदर के लिए डॉक्टर बंगाली कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि झाड़ियों को भी बेच देता है। किसको बेच देता है? झाड़ियों को भी बेच देता है। तो इसको, इस लाइन को पूरी को ऐसे याद करना है आपको। दाम और उदर के लिए बंगाली, बंगाली मतलब डॉक्टर बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि झाड़ियों को भी बेच देता है। झाड़ियों का मतलब झारखंड। तो ये जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर है और यहाँ पर दो स्टेट की परियोजनाएं है, इसलिए यहाँ पर दो स्टेट आए हैं। दाम और उदर के लिए बंगाली, डॉक्टर बंगाली कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर बंगाली का मतलब पश्चिम बंगाल, और यहाँ तक कि झाड़ियों को भी बेच देता है मतलब झारखंड। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है और ये दामोदर नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा नांगल बांध वैसे याद होगा दोस्तों आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ। भाखड़ा एक डांस भी है। तो भाखड़ा डांस आपको पता ही होगा कहाँ का है? पंजाब का है। भाखड़ा डांस पंजाबी करते हैं और सतलज ही करते रहते हैं। सतलज, सतलज का मतलब यहाँ पर जब भी सतलज नदी आ जाए, सतलज नदी से संबंधित बहुत सारी चीजें हमें ज्योग्राफी में याद करनी है। तो सतलज को हम पढ़ेंगे तो सतलज ही, लेकिन सतलज का मतलब होगा सतत यानी निरंतर, सतलज ही यानी हमेशा ही। तो यहाँ सतलज का मतलब क्या है? हमेशा ही। पूरी ज्योग्राफी में ये जो कोड वर्ड में बता रहा हूँ आपको, और जो पहले वाले वीडियो में बताए थे वो आपको एक दो बार जब आप इनको रिपीट करोगे, एक दो वीडियो देखोगे तो अपने यहाँ पे याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि हमारी पूरी ज्योग्राफी में एक ही कोड वर्ड बार बार आएगा। तो सतलज ही, सतलज ही मतलब हमेशा ही, निरंतर ही। तो ये
भागड़ा नांगल बांध है, तो भागड़ा डांस कौन करते रहते हैं? पंजाबी और सतलजी करते रहते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं, तो पंजाब में है और सतलज नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना, तंग है भद्रा, तंग मतलब जिनके पास पैसों की कमी होती है उसको कहते हैं तंग, तंगी हालत। तो तुंग है भद्रा, भद्रा मतलब भद्र पुरुष और भद्र महिला भद्रा, तो भद्रा मतलब भद्र महिला। तो तुंग है भद्रा, फिर भी तुंग है मतलब पैसों की कमी है, तो तंग है भद्रा फिर भी नाटक करती रहती है। तो तुंग भद्रा मतलब तंग है भद्रा फिर भी नाटक करती रहती है, इसका मतलब ये कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। इसके बाद है फरक का बांध, फरक का, फरता रहता है, घूमता रहता है। फरक का यानी फरता रहता है, घूमता रहता है। कौन फरता रहता है, कौन घूमता रहता है? डॉक्टर बंगाली पूरे गांव में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है सुगली के साथ। किसके साथ? सुगली। ये हुगली नदी जो दोस्तों अपनी है, तो हुगली को अपन सुगली कहेंगे, हुगली को सुगली पढ़ना। तो सुगली का मतलब होता है जो गंदा गंदी होती है ना, वो सुगली मतलब समझ गए होंगे आप। तो फरक का बांध यानी फरता रहता है दिन भर बंगाली, किसके साथ? सुगली के साथ। तो बंगाली फरता रहता है यानी पश्चिम बंगाल, और सुगली के साथ मतलब हुगली नदी। तो ये फरक का बांध कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती दुल्हन, दुलहस्ती को क्या पढ़ेंगे हम? दुल्हन पढ़ेंगे। दुल्हन को ले भागा आतंकवादी, दुल्हन को कौन ले भागा? आतंकवादी ले भागा। तो दुल्हन को ले भागा आतंकवादी। अब वहां पर दुल्हन क्या कर रही है? क्या करेगी? बैठे बैठे चने चबा रही है। तो दुल्हन को ले भागा आतंकवादी, बैठे बैठे चने चबा रही है। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। और बेटी बेटी अब क्या कर रही है? वहां आतंकवादियों के पास चने चबा रही है, चने चबा रही है। इसका मतलब चिनाब नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। आतंकवादी मतलब जम्मू कश्मीर, और बेटी बेटी चने चबा रही है मतलब चिनाब। दोस्तों एक बार और इसको हमें रिपीट करना है। अब दोबारा रिपीट करने में बहुत कम टाइम हमें लगेगा, अभी से अपन रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि आप जब ये वीडियो पूरा देख लो तो ये 40 के 40 बांध जो है आपको मौखिक मुख जबानी याद रहेंगे, और ये काम मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। तो अब एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। तवा कहाँ रहता है? तवा में रोटी कहाँ रहती है? बीच में, बीच में का मतलब है मध्य प्रदेश। तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश की है, नदी तवाई है। छोम परियोजना, छोम छबीली, छोम छबीली, तो ये छोम छबीली जो है कौन है? हीरोइन है। छोम छबीली कौन है? हीरोइन है। तो ये हीरोइन मतलब ये महाराष्ट्र में है, और ये छोम नदी पर है। तेलैया बांध में किसका तेल भरा हुआ है? झाड़ियों का। तेलैया बांध में किसका तेल भरा हुआ है? झाड़ियों का। झाड़ियों का मतलब झारखंड। और ये तेल कभी सूखता नहीं है, हमेशा बरकरार रहता है, बरकरार रहता है, इसका मतलब बराकर नदी। तो ये तेलैया बांध में किसका तेल भरा हुआ है? झाड़ियों का, और वो हमेशा बरकरार रहता है यानी बराकर नदी, बराकर नदी। मयूराक्षी परियोजना, मयूर जैसी अक्षी है, मयूर जैसी आंखें है, किसकी? डॉक्टर बंगाली की। हीराबाई का कुंड बहुत महान है, महान मतलब महानदी, क्योंकि जो भी इसका पानी पीता है सीधा उड़ जाता है, उड़ जाता है मतलब उड़ीसा। तीस्ताई, तीस्ताई गिनती सीख गया, तीस्ताई गिनती सीख गया मतलब सिक्किम। और ये तीस्ता नदी रणजीत, रणजीत के आई पंजाबन, पढ़ना ऐसे ही दोस्तों आपको, रणजीत के आई पंजाबन, तो राव जी ने बजाया ढोल। तो रावी नदी पर है, और पंजाब मतलब पंजाब में है। बुलबुल को हम क्या पढ़ेंगे? बुलबुल पढ़ेंगे। और बुलबुल गिरी तो किसने झेली? आतंकवादी ने झेली। तो यहाँ दो शब्द है, झेली, झेली मतलब झेलम नदी, और किसने झेली? आतंकवादी ने झेली, इसका मतलब जम्मू कश्मीर। तो झेलने का मतलब झेलम नदी पर है, और किसने? आतंकवादी ने झेली, तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर। दामोदर घाटी परियोजना, दाम और उधर के लिए बंगाली कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि झाड़ियों को भी बेच देता है। नदी दामोदरी है, बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, झाड़िया मतलब झारखंड, तो पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नागड़ बांध है, भागड़ा डांस करते रहते हैं, पंजाबी सतलज ही हमेशा ही करते रहते हैं। तुंग है भद्रा, तंग है भद्रा फिर भी नाटक करती रहती है। तुंगभद्रा नदी है, नाटक करती रहती है, इसका मतलब ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फरक का यानी फरता रहता है, दिन भर फरता रहता है बंगाली, किसके साथ? सोगली के साथ। तो बंगाली का मतलब पश्चिम बंगाल, और सोगली का मतलब हुगली नदी। तो ये फरक का बांध कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है। दुल्हन को कौन ले भागा? आतंकवादी ले भागा, और वहां जाके क्या कर रही है? चने चबा रही है। आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर है, चने का मतलब चिनाब नदी है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अपन 14 नंबर, ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर,
तो भगवान ओमकारेश्वर जाते हैं, ये तो ओमकारेश्वर है, भगवान है। तो ओमकारेश्वर के सामने अच्छे अच्छे हीरो भी नर्म पड़ जाते, बड़े से बड़े हीरो भी नर्म पड़ जाते। हीरो का मतलब है महाराष्ट्र, नर्म पड़ जाते इसका मतलब है नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर के सामने तो बड़े से बड़े हीरो भी नर्म पड़ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना दो शब्दों से मिलकर बना है, नाग प्लस अर्जुन। तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे अपन, नाग प्लस अर्जुन, यानी नाग ने अर्जुन को डसा, नाग ने अर्जुन को डसा तो अर्जुन अंधा हो गया, नाग ने अर्जुन को डसा तो अर्जुन अंधा हो गया। फिर किसने ठीक किया? अर्जुन को कौन ठीक करेगा? श्री कृष्ण ही ठीक करेंगे। तो देखो दोस्तों, नाग ने अर्जुन को डसा तो अर्जुन अंधा हो गया, अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। किसने ठीक किया? कृष्ण ने ठीक किया, श्री कृष्ण ने ठीक किया, इसका मतलब कृष्णा नदी। तो ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है, और कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। नाग ने अर्जुन को डसा तो अर्जुन क्या हो गया? अंधा हो गया, अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। पोचाम पद परियोजना, पोचाम पद। तो दोस्तों ये जो शब्द है इसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, तोड़कर पढ़ेंगे। पोचाम पद, पोचाम पद। तो पोचाम पद यानी किसी ने पोछा लगा रखा है, फर्श पे पोछा लगा रखा है, तो पोचाम पद मत दे। अब दोस्तों एक नदी है हमारी गोदावरी नदी, तो उस गोदावरी नदी का जो कोड वर्ड है अपना वो है गोदावरी, गेली गोदावरी, यानी कोई पागल सी लड़की है, तो वह अपने कोड वर्ड रख रखा है गोदावरी नदी का, गेली गोदावरी। गेली गोदावरी मतलब पागल सी लड़की। तो पोचा में पद मत दे, गेली गोदावरी, पोचा में पद मत दे, यानी पोचा लगा रखा है, यहाँ पग मत रख, पोचा में पद मत दे गेली गोदावरी, नहीं तो तुझे अंधी करके तेल के घाने में डाल दूंगी। तो पोचा में पद मत दे गेली गोदावरी, नहीं तो तुझे अंधी करके तेल के घाने में डाल दूंगी। तो यहाँ पर गेली गोदावरी का मतलब है गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, और नहीं मानी तो अंधी करके तेल के घाने में डाल दूंगी। तो अंधी का मतलब है आंध्र प्रदेश, और तेल के घाने का मतलब है तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। इसके बाद है गंडक परियोजना। दोस्तों गंडक परियोजना यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो आप समझ जाना यूपी और बिहार है, ये आप समझदार हो खुद। तो गंडक परियोजना यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना यानी कोसी, कोसा कोसी कूब होती है, लूटपाट कूब होती है। कोसी का मतलब कोसा कोसी लूटपाट, लूटपाट कूब होती है। कहाँ पर होती है? बिहार में। सबसे ज्यादा लूटपाट कहाँ होती है? बिहार में। तो यहाँ पर कोसी परियोजना कहाँ की है? बिहार की है। नदी कौन सी है? कोसी नदी है। इसके बाद है उक्काई परियोजना। उक्काई का मतलब होता है दोस्तों उक्काई लेते रहना, जैसे अपन को वो आते हैं ना अपाचा, ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, अपासी आना या उक्काई आना, उसको उक्काई आना कहते हैं। तो देखो कौन लेते हैं उक्काई? तो ये उक्काई परियोजना, उक्काई लेते रहते हैं व्यापारी। कौन? व्यापारी। कब लेते हैं? तपती दोपहरी में, तपती दोपहरी में, क्योंकि तपती दोपहरी में कोई ग्राहक नहीं आता उनके पास, तो अकेले बैठे बैठे क्या लेते रहते हैं? उक्काई लेते रहते हैं। तो उक्काई लेते रहते हैं कौन? व्यापारी। व्यापारी का मतलब दोस्तों मैंने बताया था, जब भी व्यापारी शब्द आ जाए इसका मतलब समझ लेना हम गुजरात की बात कर रहे हैं। और तपती दोपहरी में इसका मतलब है ताप्ती नदी। तपती मतलब ताप्ती, कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। तो ये उक्काई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। तो उक्काई लेते रहते हैं कौन? व्यापारी। व्यापारी मतलब गुजरात। उक्काई लेते रहते हैं व्यापारी तपती दोपहरी में, इसका मतलब है ताप्ती नदी। ये जो माही परियोजना है दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे अपन। फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। माही परियोजना जो है वह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और इसकी सहायक नदी है अनारा। उस अनारा नदी पर गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। और राजस्थान में जो माही परियोजना है उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को सिंचाई और अन्य सुविधाएं मिलती है। तो ये माही बजाज सागर परियोजना भी इसको कहते हैं। तो माही परियोजना में एक तो राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और एक गुजरात में इसकी सहायक अनारा नदी है, उस पर कडाना बांध
बना हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। इसके बाद है दोस्तों पनाम बांध। तो ये पनाम बांध दोस्तों है, तो पनाम बांध, पनाम यानी प्रणाम, पनाम को क्या समझेंगे अपन, प्रणाम। ये प्रणाम, कहीं कहीं प्रणाम लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, प्रणाम, तो प्रणाम का मतलब भी वही प्रणाम है, प्रणाम का मतलब भी वही प्रणाम है। तो प्रणाम, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम करते हैं कौन, व्यापारी। कौन करते हैं सबसे अच्छी तरह से प्रणाम, व्यापारी करते हैं, क्योंकि उनको अपने सामान बेचने हैं, क्योंकि उनको ग्राहक साधने हैं, तो इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से प्रणाम करते हैं। कौन करते हैं, व्यापारी। तो व्यापारी का मतलब दोस्तों गुजरात, और ये पनम नदी है, उस पनम नदी पर बना हुआ है प्रणाम बांध, तो नदी यही आएगी पनम नदी, और उस पर बना हुआ है प्रणाम बांध। ये भद्रा है, भद्रा, भद्रा मतलब मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर तुंगभद्रा है और यहाँ पर भद्रा है। तो ये भद्रा है, दिखने में तो बहुत भद्रा है, फिर भी बहुत नाटक करती है, दिखने में तो बहुत भद्रा है, फिर भी बहुत नाटक करती है। तो ये भद्रा जो बांध है, ये भी कर्नाटक में है दोस्तों। चंबल परियोजना दोस्तों राजस्थान की है, कंप्लीट ही राजस्थान में, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे ही सही। तो चंबल थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। चंबल परियोजना की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में इस चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, और राजस्थान में एक तो कोटा जिले में, कोटा और बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, और दूसरा बांध दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में कोटा के पास ही राउतबाटा है, तो वहां पर राउतबाटा में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो ये तीन प्रमुख बांध है जो चंबल नदी पर बने हुए हैं, इसको अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों टिहरी बांध। टिहरी मतलब टहर, टहर कोई भग रही है, तो उससे कह रहा है कि टहर। अब भगने का काम किसका है, भगने का काम है भागीरथी का। भागीरथी शब्द आ जाए, इसका मतलब वो भागती रहती है। तो टहर भागीरथी ठहर, इसको याद ही ऐसे ही करना है आपको, टहर भागीरथी ठहर, ठहर भागीरथी ठहर। लेकिन भागीरथी नहीं ठहरेगी, भागीरथी तो बहुत दूर जाकर ही ठहरेगी। बहुत दूर का मतलब है दोस्तों उत्तराखंड। तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। तो ठहर भागीरथी ठहर, लेकिन भागीरथी नहीं ठहरेगी, बहुत दूर जाकर ही ठहरेगी। इसके बाद है दोस्तों पेरियार परियोजना। तो ये पेरी है, जैसे गन्ने की पेरी होती है, ऐसे पेरी है, लेकिन ये गन्ने की नहीं है, किसकी है, करेले की पेरी है। तो पेरियार बांध, पेरियार परियोजना, तो ये पेरी किसकी है, करेले की है। बस ये याद रखना है आपको, ये किसकी पेरी है, करेले की पेरी है। करेले का मतलब केरल, तो पेरियार परियोजना कहाँ की है, केरल की है। इसके बाद है राम गंगा परियोजना। राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिल्म देखी होगी दोस्तों आपने। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, कहाँ जाके हुई, पास में हो गई। पास में का कोड वर्ड दोस्तों मैंने बता रखा है आपको, उत्तर प्रदेश है। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, कहाँ जाके, पास में हो गई। पास में का मतलब उत्तर प्रदेश। तो ये जो राम गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बहती है, और इसी पर राम गंगा परियोजना बनाई गई है, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। पास में ही का मतलब उत्तर प्रदेश। कांग साउती, कांग साउती परियोजना, कांग साउती परियोजना। तो कांग साउती, कांग मतलब क्यों, साउती मतलब सोती हो। कांग साउती क्यों सो रही हो इतनी देर से, तो कि डॉक्टर बंगाली ने इंजेक्शन लगाया था, इसलिए ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए सो रही हूँ। तो कांग साउती क्यों सो रही हो इतनी देर से, डॉक्टर बंगाली की इंजेक्शन की वजह से। डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिमी बंगाल, और एक कांगसावती नदी है, नदी का नाम कांगसावती है, और कांगसावती परियोजना है जो पश्चिमी बंगाल में है। दोस्तों एक बार यहाँ से यहाँ तक देख लो। ओमकारेश्वर परियोजना है। ओमकारेश्वर भगवान के आगे तो अच्छे अच्छे हीरो भी, बड़े से बड़े हीरो भी नरम पड़ जाते हैं। हीरो का मतलब महाराष्ट्र है, नरम का मतलब नर्मदा नदी पर है। नागा अर्जुन, नाग ने अर्जुन को डसा, अर्जुन क्या हो गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। किसने ठीक किया, श्री कृष्ण ने ठीक किया, श्री कृष्ण ने ठीक किया मतलब कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। पोचाम पद परियोजना, पोचाम पद, मत दे गेली गोदावरी, नहीं तो अंधी करके तेल के गाने में डाल दूंगा। तो अंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, और तेल के गाने का मतलब है तेलंगाना। इसके बाद है गंडक परियोजना दोस्तों, यूपी बिहार की है, ऐसे याद रख लेना।
बाकी मैंने हिंट दे दिया था आपको। इसके बाद एक कोसी परियोजना, कोसा कोसी खूब होती है, कहाँ पर होती है? कोसा कोसी सबसे ज्यादा बिहार में होती है। तो ये कोसी परियोजना बिहार की है, कोसी नदी पर ही है। उकाई परियोजना, उकाई लेते रहते तपती दोपहरी में कौन? व्यापारी। व्यापारी का मतलब क्या है? गुजरात। और तपती दोपहरी यानी ताप्ती नदी कौन सी नदी पर है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। माही परियोजना, माही परियोजना थोड़ा डिटेल से बताया था मैंने आपको, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है और इसकी सहायक अनारा नदी पर गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। इसके बाद है प्रणाम बांध, कौन करते रहते हैं? प्रणाम व्यापारी सबसे ज्यादा प्रणाम करते हैं। व्यापारी का मतलब है गुजरात, माही नदी पर है और ये गुजरात में है, ये माही प्रणाम बांध। भद्रा है, फिर भी नाटक करती रहती है, इसका मतलब ये है कर्नाटक में। चंबल परियोजना है, मैंने बताया था मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राउतफाटा के पास राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है और कोटा और बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है, ये चंबल परियोजना के तहत। टिहरी बांध है, टहर भागीरथी ठहर, लेकिन भागीरथी नहीं ठहरेगी, बहुत दूर जाकर ही ठहरेगी। भागीरथी मतलब भागीरथी नदी और बहुत दूर का मतलब है उत्तराखंड। तो टहर भागीरथी ठहर, भागीरथी नहीं ठहरेगी, बहुत दूर जाकर ठहरेगी, बहुत दूर का मतलब है यहाँ पर उत्तराखंड। पेरी किसकी है दोस्तों? करेले की है, तो ये हो गया केरल। राम तेरी गंगा मैली हो गई कहाँ पर? पास में ही, पास में का मतलब उत्तर प्रदेश। कांग सावती क्यों सो रही है? डॉक्टर बंगाली ने एक से लगा दिया था, तो डॉक्टर बंगाली का मतलब है पश्चिमी बंगाल। तो ये यहाँ से यहाँ तक के 27 हो गए दोस्तों। अब यहाँ पर अपने पास 27 के बाद 13 और बच्चे हैं जो आपको याद करने हैं। दोस्तों 28 नंबर पे आते हैं कोयना परियोजना। कोयना परियोजना, कोयना को पढ़ेंगे अपन कोयल, कोयना मतलब कोयल। तो कोयल जैसी मीठी बोली, कोयल जैसी मीठी बोली तो हीरो हीरोइन की हो सकती है, हीरोइन की हो सकती है। कोयल जैसी मीठी बोली तो हीरोइन की हो सकती है, हीरोइन मतलब महाराष्ट्र है, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र की है और ये कोयना नदी पर ही है। इसके बाद है रिहंद परियोजना। हिंद देश, हमारा देश हमारे दिल में रहता है, हमारे पास ही रहता है, दिल हमारे पास है, तो हमारा जो हिंद है देश है वो भी हमारे पास में ही रहता है। पास का मतलब है उत्तर प्रदेश। तो रिहंद परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में है और ये रिहंद नदी पर है। तो रिहंद में हिंद देश हमारा हमारे पास ही रहता है, पास का मतलब है उत्तर प्रदेश। संजय सरोवर परियोजना, दोस्तों संजय और सरोवर दो शब्द है यहाँ पर। तो संजय सरोवर के बीचों बीच वैन ले गया, वैन लेके गया, सरोवर यानी तालाब, सरोवर में उसको धोना था, तेज गति से गया तो बिल्कुल बीचों बीच तक पहुंच गया। तो संजय सरोवर के बीचों बीच वेन ले गया। तो बीचों बीच का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश और वेन का मतलब है यहाँ वेन गंगा, वेन गंगा नदी पर यह संजय सरोवर परियोजना है और मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो संजय सरोवर परियोजना संजय सरोवर के बीचों बीच क्या लेके गया? वेन ले गया। वेन का मतलब वेन गंगा और बीचों बीच का मतलब है मध्य प्रदेश। दोस्तों दूसरी है थावर परियोजना। थावर, थावर अपन शनिवार को कहते हैं थावर दीतवार। तो ये जो थावर है, थावर बहुत कठिन बार माना जाता है दोस्तों। तो ये कहते हैं कि थावर के दिन तो लोगों के बीच में रहना चाहिए, कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत वगैरह बहुत सारी चीजें जो थावर के दिन रहती है, थावर के दिन घूमती रहती है। तो थावर, थावर के दिन कहाँ रहना चाहिए? लोगों के बीच में रहना चाहिए। बीच में का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। थावर का मतलब है थावर के दिन लोगों के बीच में रहना है, बीच में रहना है इसका मतलब मध्य प्रदेश। और ये थावर नदी है जो मध्य प्रदेश में है और थावर परियोजना मध्य प्रदेश में थावर नदी पर है। रानी अवंतीबाई परियोजना, दोस्तों रानी अवंतीबाई है, तो रानी अवंतीबाई है तो रानी अवंतीबाई चोरी के डर से, किसके डर से? चोरी, क्योंकि बहुत सारी गहने पहने रहती है, तो रानी है ना तो गहने तो पहनेगी सही। तो रानी अवंतीबाई बहुत सारे गहने पहन के रहती है, इसलिए चोरी होने के डर से हमेशा लोगों के बीच में ही रहती है, अकेली कहीं भी नहीं जाती। तो यहाँ पर चोरी का मतलब है चौराई नदी। चोरी का मतलब क्या है दोस्तों? चौराई नदी और बीच में रहती है, इसका मतलब आपको पता है सही दोस्तों मध्य प्रदेश। तो रानी अवंतीबाई परियोजना है जो मध्य प्रदेश की है और चौराई नदी पर बनी हुई है। तो चोरी के डर से, रानी अवंतीबाई किसके डर से? चोरी के डर से हमेशा लोगों के बीच में रहती है, बीच में का मतलब दोस्तों है मध्य प्रदेश। काठी परियोजना, काठी की लकड़ी, काठ मतलब काठ, काष्ठ को भी लकड़ी कहते हैं, तो काठी की लकड़ी
बीच में से टूट गई। दोस्तों ऐसे याद रखना है आपको, काठी की लकड़ी कहाँ से टूट गई, बीच में से टूट गई। काठी की लकड़ी कहाँ से टूट गई, बीच में से टूट गई। तो एक काठी नदी पर ही बना हुआ है, बीच में का मतलब है मध्य प्रदेश। तो काठी बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पर 3 नाम है, गोविंद, वल्लभ और पंत। तो ये गोविंद जी, वल्लभ जी, पंत जी, तीनों पास पास ही रहते हैं, तीनों आस पास ही रहते हैं, पास ही रहते हैं। तो पास ही का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश। तो एक गोविंद जी, वल्लभ जी, पंत जी, तीनों पास ही रहते हैं और तीनों पक्के हिंदुस्तानी है। पक्के हिंदुस्तानी मतलब रिहंद नदी, ठीक है ना। तो ये गोविंद जी, वल्लभ जी, पंत जी तीनों पास ही रहते हैं, पास का मतलब उत्तर प्रदेश है, और तीनों पक्के हिंदुस्तानी है मतलब रिहंद नदी। तो ये गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है वो रिहंद नदी पर है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की, वो डुक्की को देते हैं ना ऐसे डुक मारना, तो ये इडुक्की परियोजना है। तो दे डुक्की की और करेले को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, करेले को तोड़ दिया। तो इडुक्की परियोजना है और ये केरल में है। तो इडुक्की दे डुक्की की क्या तोड़ दिया, करेला तोड़ दिया। दोस्तों इसके बाद है कांकरा पार परियोजना। कांकरा, कांकरा मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उसको अपन कांकरा कहते हैं। तो ये है कांकरा पार परियोजना। तो जो व्यापारी होते हैं वो तो कांकरे को भी बेच देते हैं, कांकरे को भी बेच देते हैं। वो भी कैसे कांकरे, तपते कांकरे को भी, यानी गरम गरम कांकरे को भी बेच देते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो तपते कांकरे को भी बेच देते हैं। तपते का मतलब ताप्ती नदी और व्यापारी का मतलब है गुजरात। तो दोस्तों कोड वर्ड आपको पता ही सही, व्यापारी मतलब गुजरात। तो कांकरे को भी, कौन से कांकरे को, तपते कांकरे को भी यानी ताप्ती नदी बेच देते हैं। कौन बेच देते हैं, व्यापारी। व्यापारी मतलब गुजरात। पोंग, पोंग बांध, पुंगी बजा दी व्यास जी की। पोंग मतलब पुंगी बजा दी व्यास जी की, पुंगी बजा दी व्यास जी की। किसने, बर्फ ही बर्फ ने, यानी व्यास जी चले गए बर्फ में, बर्फीले प्रदेश में। तो ठंड के मारे उनकी पुंगी बाज गई। तो पुंगी बाज गई व्यास जी की बर्फ में ठंड के मारे। पुंगी बाज गई व्यास जी की बर्फ में ठंड के मारे। तो व्यास जी का मतलब है व्यास नदी और बर्फ का मतलब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो ये बर्फ शब्द या हिम शब्द जब भी आ जाए अब याद रख लेना आप, तो ये इसका मतलब हिमाचल प्रदेश होता है। और दोस्तों अगर आपने हमारा मानचित्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए एक बार, उसमें सारे कोड वर्ड दिए गए हैं और साथ ही पूरा भारत का मानचित्र बनना सिखाया गया है। और ये जो कोड वर्ड है ये पूरी ज्योग्राफी में चलते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ज्योग्राफी वास्तव में पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अगर याद करनी है और यहीं पर वीडियो में याद करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर हमारी वीडियो मिल सके। दोस्तों हमारे एक सीरीज मैथ्स की चल रही है, दूसरी सीरीज है ज्योग्राफी की चलाई है हमने। तो मैथ्स और ज्योग्राफी दोनों की सीरीज हमारे यहाँ चल रही है। और अब से एक दिन मैथ्स का वीडियो और एक दिन ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड होगा। ज्योग्राफी में आपको जो भी याद करने की चीजें हैं वो सारी यहाँ बोर्ड पर याद करवा दी जाएगी और समझाने की चीजें वो समझा दी जाएगी दोस्तों। तो दोनों चीजें हम साथ में लेके चलेंगे। समझाने की जो चीजें हैं उनको समझाया जाएगा, याद करवाने की जो चीजें, रटने की जो चीजें वो ऐसे अगर आप डायरेक्ट इनको रटोगे तो आप बड़ी मुश्किल से इतने सारी 40 जो चीजें हैं इनको रट नहीं पाओगे। और रट भी लोगे तो 2-5 दिन में वापस भूल जाते हैं दोस्तों। और फिर वहां पर ऑप्शन जो आते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि अपन ये वाला सही है या ये वाला सही है। लेकिन इस मेथड से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन अगर आपको वैसे भूल गए हो तो भी जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो ये मेरी वाली जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो सारी बातें आपको याद आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से कोई सा भी अगर एक चीज ले ले अपन, पेरियार बांध ही ले ले, तो वहां पर जैसे आप केरल देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये पेरी तो किसकी है, करेले की है। तो इस प्रकार से जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको सारी चीजें अपने आप याद आ जाएगी। अगर मान लो भूल भी गए तो वैसे अगर 1-2 बार आपने इनको देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट खींच के 1-2 बार आपने महीने में 2 बार भी अगर ढंग से देख लिया इसको, एक बार रिपीट कर लिया इसको, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों हम चल रहे थे, ये डुकी परियोजना होगी थी कांकरा पार, ये पुंगी बाजगी व्यास जी की व्यास नदी पर है। और
किसके कारण? बर्फ के कारण, बर्फ में ठंड के कारण। बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। नाथपा झांकरी परियोजना, दो शब्दों से मिलकर बना है नाथपा। नाथपा कोई औरत का नाम है, दो औरतें जा रही है, तो एक औरत इस नाथपा औरत से कह रही है कि नाथपा झांकरी, झांकरी मतलब देख, झांकरी का मतलब क्या होता है? देख, झांकरी, तो नाथपा झांकरी बर्फ ही बर्फ, देख कर बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है, तो नाथपा झांकरी बर्फ ही बर्फ। बर्फ ही बर्फ का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो ये नाथपा झांकरी परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, बाणसागर बांध, तो बाण, जो बाण होता है, जो चारपाई बनाने की जो रस्सी आती है उसको दोस्तों बाण कहते हैं। तो ये बाण किसका है? बाण सोने का है, और बाण सोने का है इसलिए बहुत कीमती है, तो इसको बीच में रखना है, कहीं आइडो साइडों में नहीं रखना, क्योंकि आइडो साइडों में रखोगे तो कोई भी चोर ले भागेगा। तो ये बाण किसका है? सोने का है, और कहाँ रखना है? बीच में रखना है। सोने का है मतलब सोन नदी, और बीच में रखना है, इसका मतलब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा बांध, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो नाम इसका दिया गया है वही नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये किसी ने बोला कि मैंने स्वर्ण यानी सोने की रेखा देखी। स्वर्ण रेखा, कौन सी रेखा देखी? सोने की रेखा देखी। कि भाई कहाँ देखी? कि झाड़ियों में देखी। तो सोने की रेखा कहाँ देखी? झाड़ियों में देखी। झाड़ियों का मतलब झारखंड है, तो और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा बांध कहाँ पर है? झाड़ियों में। सोने की रेखा कहाँ देखी? झाड़ियों में देखी। अब दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं, ये कोयल जैसी मीठी बोली किसकी होती है? हीरोइन की होती है। ये हिंद देश हमारा हमारे पास में रहता है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश। संजय सरोवर के बीचों बीच, बीचों बीच मतलब मध्य प्रदेश। क्या ले गया? वेन ले गया, इसका मतलब वेन गंगा नदी। थावर के दिन लोगों के बीच में रहना चाहिए, इसका मतलब मध्य प्रदेश। रानी अवंतीबाई चोरी के दर से लोगों के बीच में ही रहते, चौराई नदी है और बीच में रहती है, इसका मतलब मध्य प्रदेश है। काठी की लकड़ी बीच में से टूट गई, इसका मतलब मध्य प्रदेश है। गोविंद जी, वल्लभ जी, पंत जी तीनों पास पास ही रहते हैं, आस पास 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 मतलब उत्तर प्रदेश। और तीनों पक्के हिंदुस्तानी है, इसका मतलब रिहंद नदी। और इडुकी देडुकी की क्या तोड़ दिया? करेला तोड़ दिया। इडुकी परियोजना केरल की है। कांकरा पार, तपते कांकरे को भी बेच देते हैं। कौन बेच देते हैं? व्यापारी। व्यापारी मतलब गुजरात। और तपते कांकरे को मतलब ताप्ती नदी। पोंग बांध पुंगी बजा दी व्यास जी की, किसने? ठंड ने, बर्फ ने। तो बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश, और व्यास जी मतलब व्यास नदी। नाथपा झांकरी बर्फी बर्फ, बर्फी बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो बाणसागर बांध सोने का बाण है, कहाँ रखना है? बीच में रखना है। सोने का मतलब सोन नदी, और बीच में रखना है, इसका मतलब मध्य प्रदेश। स्वर्ण रेखा बांध, सोने की रेखा देखी, कहाँ पर देखी? झाड़ियों में देखी। झाड़ियों का मतलब झारखंड, तो स्वर्ण रेखा झारखंड में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बाणसागर बांध जो है वो सोन नदी पर है, जबकि स्वर्ण रेखा जो बांध है वह स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो इस प्रकार से ये 40 चीजें आपको दोस्तों याद हो गई होगी। ये एक बार इन 40 को 5 मिनट में आपको रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद आप इनको कभी नहीं भूल पाओगे। तवा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तवे में रोटी बीच में रहती है, मध्य प्रदेश। चेम चबेली हीरोइन है, महाराष्ट्र। तेलया बांध में झाड़ियों का तेल, झारखंड हमेशा बरकरार रहता है। बराकार नदी। मयूर जैसी आंखें किसकी है? डॉक्टर बंगाली की है। हीराबाई का कुंड बहुत महान है, महानदी। जो भी इसका पानी पीता है उड़ जाता है उड़ीसा। 30 तय गिनती सीख गया सिक्किम। रण जीत के आई पंजाबन, तो राव जी ने ढोल बजाया रावी नदी और पंजाब। और ये बुलबुल गिरी ऊपर से, तो किसने झेली? आतंकवादी ने झेली। आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर, झेली का मतलब झेलम नदी। दाम और उधर के लिए दामोदर, दाम और उधर के लिए डॉक्टर बंगाली कुछ भी कर सकता है, झाड़ियों को भी बेच देता है। तो यहाँ नदी तो दामोदर ही है, लेकिन स्टेट दो है, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। डॉक्टर बंगाली यानी पश्चिम बंगाल, और झाड़ियों को भी बेचता है मतलब झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तंग है भद्रा यानी पैसों की कमी है, फिर भी नाटक करती रहती है। कर्नाटक फरता रहता है। डॉक्टर बंगाली पूरे गांव में किसके साथ? हुगली के साथ। तो हुगली नदी है, और डॉक्टर बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल है। और ये दुल्हन को कौन ले भागा? आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब जम्मू कश्मीर है, वहां जाके क्या कर रही है? चने चबा रही है। तो चिनाब नदी। ओमकारेश्वर के आगे अच्छे अच्छे हीरो भी नरम पड़ जाते हैं। हीरो का मतलब महाराष्ट्र है, नरम का मतलब नर्मदा नदी है। नाग ने अर्जुन को डसा तो अर्जुन क्या हो गया? अंधा हो गया। किसने ठीक किया? श्री कृष्ण ने ठीक किया। अंधे का मतलब आंध्र प्रदेश, और कृष्ण का मतलब कृष्णा नदी। पोचा में पद मत दे गेली गोदावरी, नी तो अंधी करके तेल की गाड़ी में डाल दूंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है, गोदावरी नदी पर है।
गंडक परियोजना यूपी बिहार की है। कोसा कोसी बिहार में खूब होता है। उकाई लेते रहते हैं व्यापारी। तपती दोपहरी में ताप्ती नदी पर है। व्यापारी मतलब गुजरात में है। माही परियोजना है। राजस्थान में बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। और गुजरात में इसकी जो सहायक नदी है अन्नारा, उस पर कडाना बांध बना हुआ है। प्रणाम कौन करते हैं? प्रणाम व्यापारी करते हैं। व्यापारी मतलब गुजरात। और ये पनम नदी है उस पर है। भद्रा बहुत नाटक करती है तो भद्रा, लेकिन नाटक खूब करती है कर्नाटक। चंबल परियोजना मैंने आपको समझा दिया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, और जवाहर सागर बांध कोटा जिले में कोटा बूंदी की सीमा पर बना हुआ है। टिहरी यानी ठहर भागीरथी ठहर, लेकिन भागीरथी नहीं ठहरेगी, बहुत दूर जाकर ठहरेगी। बहुत दूर का मतलब उत्तराखंड, और भागीरथी का मतलब भागीरथी नदी। केरी किसकी है? करेले की, यानी केरल में है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, कहाँ हुई? पास में हो गई, मतलब उत्तर प्रदेश। कांग सोहावती क्यों सो रही है? डॉक्टर बंगाली ने एग्जाम दे दिया था इसलिए सो रही हूँ। पश्चिमी बंगाल। कोयना परियोजना, कोयल जैसी मीठी बोली किसकी है? हीरोइन की। रिहंद, हिंद देश हमारे पास में ही है। उत्तर प्रदेश। संजय सरोवर के बीचों बीच ले गया वेन को। वेन गंगा नदी है। बीचों बीच का मतलब मध्य प्रदेश है। थावर के दिन लोगों के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत कहीं से भी लग जाएंगे। बीचों बीच मतलब बीच में रहना चाहिए, मध्य प्रदेश। रानी अवंतीबाई चोरी के डर से हमेशा लोगों के बीच में ही रहते। चौराई नदी है, बीच का मतलब मध्य प्रदेश है। काटी बीच में से टूट गई यानी मध्य प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत तीनों पास पास रहते, उत्तर प्रदेश। और तीनों पक्के हिंदुस्तानी है, इसका मतलब रिहंद नदी। और इडुक्की देडुक्की की किसको तोड़ दिया? करेले को तोड़ दिया, केरल। तपते कांकरे को भी बेच देते हैं व्यापारी। व्यापारी मतलब गुजरात। तपते मतलब ताप्ती नदी। पूंगी बाज गई व्यास जी की बर्फ में, हिमाचल प्रदेश। और व्यास नदी। नाथ पा झांकरी, बर्फ ही बर्फ दिख रहा है, तो बर्फ ही बर्फ का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो बाणसागर बांध सोने का बाण है, कहाँ रखना है? बीच में रखना है। सोने का मतलब सोन नदी, और बीच में रखना है, इसका मतलब मध्य प्रदेश। स्वर्ण रेखा बांध, सोने की रेखा देखी कहाँ पर देखी? झाड़ियों में देखी। झाड़ियों का मतलब झारखंड, तो स्वर्ण रेखा झारखंड में। तो दोस्तों अभी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट याद हो गए होंगे। अगर आपको वास्तव में याद हो गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के और वीडियो हमेशा मिलते रहे। हमारे चैनल में आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। एक दिन मैथ्स का मिलेगा, एक दिन ज्योग्राफी का मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।